बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कोकोनट कबाब बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप जैसे फ़िश के कबाब खा रहे हो। तो सबसे पहले हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। तो आधा चम्मच हम पहले सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, उसको भून के हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर बन गया। अब हम इसमें आधा चम्मच जो है सूखा धनिया डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम नारियल लेंगे और इसको हम पाउडर फॉर्म कर लेंगे। ये देखें 250 ग्राम आपने खोपरा पाउडर लेना है। और अब हमने साबित ज़ीरा भी आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर लिया और आधा चम्मच सूखा धनिया भी, इसको भी इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें एक अंडा डालेंगे। पहले हम एक अंडा डाल देंगे, दूसरा अंडा बाद में डालेंगे। एक चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक चम्मच हम नमक डालेंगे और एक चम्मच काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ½ kg आधा किलो चिकन का कीमा डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोई भी चीज़ कीमा से रह ना जाए। ये देखें, इसको हम इसी तरह मज़ीद अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। अगर आपका कीमा आपको लगे कि ये पतला सा हो गया, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा फील हो रहा है, तो आप इसमें और खोपरा डाल सकते हैं। अब हम इसमें ताज़ा सब्ज़ धनिया और पुदीना भी डाल के और एक अंडा और ऐड करेंगे। एक अंडा और मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि ये मिक्सचर मेरा हार्ड सा फील हो रहा था, तो इसमें हम इसको मज़ीद नरम करने के लिए एक अंडा और ऐड करेंगे। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम इस तरह इसके कबाब बनाते जाएंगे। जितने ज़्यादा हम इसको ये घुमाते जाएंगे और इसके शेप बनाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा सा कबाब बन जाते और कबाब टूटेंगे भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह आधा किलो कीमा में, चिकन कीमा में ये कबाब 15 से 16 बनते हैं। और आपने इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा पतले बनाना है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब। और आप इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इसको। अब हमने ये सारे कबाब रेडी कर लिए हैं, बन गए हैं ये। अब हमें 3 टेबल स्पून आप इसमें जो घर में मौजूद आटा है, गंदम का आटा, वो लेंगे। वो इसके ऊपर, इन कबाबों के ऊपर हम छिड़क देंगे। इसको ज़्यादा नहीं डालना आपने, बस इसी तरह हल्के हाथों से आपने इसको छिड़क लेना है। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह हम डाल देंगे। इसी तरह ये सारे कबाबों पे हम आटा इसी तरह डालेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो। अब इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे आटा डालने के बाद। अब हम एक पैन में जो ऑयल डालेंगे, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी तरह अब हम सारे कबाब इसके ऊपर अरेंज कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इन कबाब को आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज ये कबाब बनते हैं और आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखें, ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है और ये भी फ्राई हो गया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये 2 से 3 मिनट में इसकी एक साइड पक जाती है। या अब हम इसी तरह पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इनके कबाबों के साइडों पे ही ऑयल लग जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये सारा ऑयल मैंने एक साइड पे कर दिया है ताकि कबाब के साइड भी अच्छे से पक जाए और इसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, ये कबाब रेडी हो गए हमारे और बहुत ही लाजवाब ये कबाब तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।